नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है समीर और सुमेरा। शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रख चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन में लिखित दलील पेश करें। 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस मामले में ये अहम जानकारी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत पर UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन में लिखित दलील पेश की जाए। आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल को आज राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर लंबी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब मंगलवार को सुनवाई तय की है। आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सीएम को 2 बार जमानत दे चुका है। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया, लेकिन पिछले 2 महीनों में इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी वैध है। दरअसल ये अहम जानकारी एक बार फिर से आपसे साझा कर लें। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल उन्होंने याचिका दायर की थी हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर, जिसमें 5 अगस्त के आदेश को उन्होंने चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी। लेकिन अब खबर ये है सुप्रीम कोर्ट से जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि 10 सितंबर को केजरीवाल की जमानत और गिरफ्तारी पर फैसला सुनाया जा सकता है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, आज कोर्ट में क्या क्या दलीलें पेश हुई हैं और उसको लेकर जो संकेत हैं 10 सितंबर को लेकर वो क्या मिलते दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में एक अहम जो आर्गुमेंट था वो सीबीआई की ओर से किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने अदालतों को सांप सीढ़ी का खेल बना रखा है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए मांग की ही नहीं और सीधे वो हाई कोर्ट में रिट याचिका के तहत चले गए और वहां गिरफ्तारी को चुनौती दे दी और जमानत की मांग कर दी। और इसके बाद वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, जबकि हाईकोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप रेगुलर बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम पुराने फैसले ऐसे हैं जिसमें यह साफ किया गया है कि रेगुलर बेल के लिए ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। इसके अलावा ये आर्गुमेंट भी दिया गया कि इस मामले में मनीष सिसोदिया के, कविता और उसके पहले संजय सिंह, सभी ने जो है ट्रायल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और रेगुलर बेल सिसोदिया को भी और के कविता को भी इसी क्रम में मिली है। और ऐसी स्थिति में जबकि उनकी ओर से ये फ्लॉ किया गया है तो उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से ये कहा कि वो मंगलवार को उनसे मिलेंगे। तो ये संकेत उनकी ओर से दिए गए हैं कि मंगलवार को फैसला दिया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगले हफ्ते फैसला सुना देगा। देखना यह है कि सीबीआई की ओर से जो नई दलील दी गई है वो दलील कितनी सार्थक होती है और कितना काम आती है, क्योंकि वो एक लीगल पॉइंट ऐसा है जहां पर केजरीवाल पूरी तरह से मात खाते दिख रहे हैं और उनकी जो वकील टीम है इस मामले पर स्पष्ट तौर पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है, चूंकि इस मामले में उनकी ओर से ये खामी की गई कि ट्रायल कोर्ट न जाते हुए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। आम आदमी पार्टी को उम्मीदें बहुत है। मनीष सिसोदिया के, कविता को मिली जमानत के बाद अब उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले में अब 10 तारीख का इंतजार करना होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। शुक्रिया।